Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूला जो यूज करेंगे वो होगा स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर ले लें तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो सपोज कर लो ये स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखाया हुआ है। एक बार फिर से हम इस फार्मूले को डिस्कस कर देते हैं। डेरिवेशन नहीं करेंगे, डिस्कस कर देंगे फार्मूले को। आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस एंड पे एंगल θ1 और इस एंड पे एंगल θ2। इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हमने बताया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट P इन दोनों वायर, इस वायर के बीच में न होके बाहर कहीं लाई कर रहा है। उस केस में क्या करेंगे, जैसे सपोज करो ये हमारा वायर है और पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है P। इस वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें, इस वायर को पीछे की ओर एक्सटेंड कर दें, ये डिस्टेंस R दिया हुआ। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे और ये फार्मूला भी यूज करेंगे। ये फार्मूला क्या भाई, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो वायर पे सीधे लाई कर रहा है। इस केस में पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो वायर पे न लाई करके उसके एक्सटेंडेड पोर्शन पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट इधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से दोनों एंड को ज्वाइन कर दे। एक एंड हमारा ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया। दिस एंगल इज θ1 और दिस एंगल इज θ2। अब इसका फार्मूला क्या होगा वो यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हमको क्या करना, क्या है, यहां से यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर वायर यहां से यहां तक होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, इस पोर्शन वाले वायर को हम हटा दें, यानी इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहां से यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें ये वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस वायर को रिमूव कर दे तो इस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड, यहां से यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सो B इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक जो वायर है इसको हम वायर 1 नाम दे रहे हैं बेटा। बेसिकली यहाँ पे तो कोई वायर है नहीं, तो सपोज कर लो यहां से लेके यहां तक वायर है। अब इसमें से ये जो वायर हम रिमूव कर रहे हैं इसको हम करें वायर 2, ये वाला पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, B1 माइनस B2। अब B1 लिखे अगर हम, यानी इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखे, तो ये पॉइंट P जस्ट एंड के ऊपर लाई कर रहा है, यानी फार्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इस ये पॉइंट पे थीटा क्या हो गया, 0 और वहां का θ2। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड।
भाई इस वायर 1 के लिए थीटा 1 क्या होगा, 0, क्योंकि एंड यहाँ पे है तो थीटा 1 0 हो जाएगा, और थीटा 2 होगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड माइनस। अब जो वायर 2 है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। वायर 2 के लिए थीटा 1 क्या होगा, 0, और थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1 हो जाएगा। थीटा टू एंगल क्या होगा, थीटा 1 के बराबर होगा, सो साइन थीटा 1। सो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ये हो गया बी। तो याद रखना आसान बेटा फार्मूला, अगर पॉइंट पी इन दोनों वायर के एंड के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर इन दोनों एंड के बाहर कहीं वायर लाई कर रहा है तो जो एंगल ज्यादा होगा उसका साइन ले लेंगे, माइनस जो एंगल कम होगा उसका साइन ले लेंगे। ये फार्मूला आ जाएगा, उसमें प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्ट्रेट वायर पे कुछ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन equilateral triangle of side A carrying anti-clockwise current I. एंटी-क्लॉकवाइज करंट I कैरी कर रहा। फाइंड आउट magnetic field at the centroid of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बेटा, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, कैसे निकालेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे और ये साइड निकाल ले, यानी इसको हम नाम दे दे ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये साइड हमारा ए है तो ए स्क्वायर माइनस ये साइड ए बाई 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 4, यानी ये आ जाएगा रूट 3 ए बाई 2। अब सेंट्रॉइड सपोज कर लो यहां पे है ओ, तो जो ओ बी होगा वो 1/3 ऑफ ए बी होगा, क्योंकि ए बी को सेंट्रॉइड ओ 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा पूरे का 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो ये आ गया ए अपॉन 2√3। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, करंट देखें ओ के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है तीनों साइड के वजह से, यानी आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बाई सिमेट्री तीनों वायर के वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दे, भाई तीनों वायर की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा ना।
तो एक वायर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करें, तो किसी एक वायर, इस वायर का हमको निकालना है, तो यहां से इस एंड को टच करा दे और यहां से इस एंड को टच करा दे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये टोटल 60 डिग्री है तो उसका हाफ हो जाएगा 30, ऐसे ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना हो गया भाई? 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। सो 3 टाइम्स फार्मूला हमारा लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट वायर के एंड्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या होगा भाई? ओबी के बराबर होगा ए अपॉन 2√3। ए अपॉन 2√3 इंटू साइन थीटा 1, साइन 60 हो गया, प्लस साइन थीटा 2, अगेन साइन 60, तो 2 टाइम्स साइन 60। साइन 60 क्या होता है भाई? √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। सो ये √3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 म्यू नॉट आई, ये √3 इस √3 के साथ दोनों ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 बन जाएगा, अपॉन 4/2, 2 हो गया, 2 पाई ए। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया जाए? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस वायर में करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है करंट आई फ्लो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वायर है उसमें करंट आई डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है। आई, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, दिस इज पॉइंट पी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको बताना है। ऐसे ही एक पॉइंट इधर ले लेते बेटा, क्यू, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा माइनस ए। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से, ये जो स्ट्रेट वायर है इसके वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वायर का कोई लेंथ नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे भाई, इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, तो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस वायर को हम वायर 1 नाम दे दे रहे बेटा, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वायर 2 नाम दे दे रहे हैं। तो वायर 1 की वजह से जो करंट पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा वो एंटी क्लॉकवाइज है, और वायर 2 के वजह से भी देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी दोनों के वजह से फील्ड आउटवर्ड्स होगा। तो ऐड कर देंगे V1 प्लस V2।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। 3 मेथड हमने बताया, तीनों मेथड से आप देख सकते हैं। हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, वायर 1 की वजह से करंट इधर फ्लो कर रहा, थंब किया और पॉइंट अपवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इधर आएगा यानी आउटवर्ड्स। और वायर 2 की वजह से वायर देखें तो करंट ऐसे थंब का डायरेक्शन ले लिया, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा, दोनों प्लस होगा इसलिए प्लस कर दिया। अब B1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और B2 ये भी वही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्यू पे अगर हम निकालें तो B इज इक्वल टू पॉइंट क्यू पे, तो B1 देखें यानी वायर 1 की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा बेटा, ये ऐसे जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो B1 निगेटिव होगा। और B2 वायर 2 की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो B2 माइनस B1। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा, 3 मेथड बताया, तीनों को फिर से रिवाइज करो क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग है और वो हर जगह ये डायरेक्शन हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं B2 यही है, B1 ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। एक्सिस तो वैसे ही हमने लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो वायर है वो उस टाइप से नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। वायर ऐसे बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर यहाँ पे ऐसे आया हुआ, फिर यहाँ पे बेंड कर गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे करंट आई और फिर ओरिजिन से बेंड करके करंट आई इधर चला गया, ये हमारा करंट है। मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट यहां पे ले ले, 3A, 4A, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया P। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। दूसरा कहीं और ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, ये पॉइंट है -4A, 3A। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q। इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वायर का लेंथ नहीं दिया यानी दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ के, ये इधर इनफाइनाइट होगा, ये इधर इनफाइनाइट होगा। अब इसको वायर 1 कह रहे हैं और इसको वायर 2 कह रहे हैं। वायर 1 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से और वायर 2 की वजह से किस डायरेक्शन में होगा बेटा, दोनों करंट पॉइंट P के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है यानी आउटवर्ड्स होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। सो B1 प्लस B2 इज इक्वल टू, अब B1 क्या होगा, वायर 1 का, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये हमारा R होगा। R कितना हो गया, 3A, भाई R यही हो गया ना, 3A।
तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना हो गया 3a, अब हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये यहां से इसको ज्वाइन कर दे, ये हो गया थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा भाई, ये इंफिनिटी पे जा रहा तो इसको इंफिनिटी पे ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा। साइन थीटा 1 क्या हो गया, ये 3a है और ये 4a है, तो ये 5a होगा और ये वाला क्या होगा भाई 4a। अब ये थीटा 1 तो साइन थीटा 1 क्या होगा 4/5, 4a अपॉन 5a, सो 1 प्लस 4/5 प्लस b2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना हो जाएगा, वायर 2 के लिए ये वायर 2 है तो आर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये y कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ 4 है तो ये 4a हो गया इंटू 4a। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो इस केस में ये थीटा 1 हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा थीटा 1 और थीटा 2 इस एंड से इस पॉइंट से इस ये इनफाइनाइट पे गया हो तो वहां मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री साइन 91 हो गया, प्लस ये थीटा क्या हो जाएगा, तो ये परपेंड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, सो परपेंड हो गया 3a अपॉन 5a यानी 3/5। So is equal to mu naught I upon 4 pi a। ये तो कॉमन हो गया दोनों में। अब ये कितना बचा, यहाँ पे 3 बचेगा और ये 5 और 4 9 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये हो गया 8 अपॉन 4 इंटू 5, तो ये 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, ये पूरा 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2/5 1 हो जाएगा, यानी ये आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। So this will be magnetic field at this point। अब दूसरा ये वाला हम करते हैं, तो इसको कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली एकदम वही है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस क्या है यहां पे दिखाते हैं। B इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे वायर 1 का करंट देखे तो एंटी क्लॉकवाइज है यानी पॉजिटिव होगा, वायर 2 का करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो B2 पॉजिटिव होगा। देन वायर 1 के वजह से करंट देखे तो ऐसे जा रहा है यानी ये क्लॉकवाइज होगा, यानी ये निगेटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड को करंट को के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स और क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो नेगेटिव ले लेंगे। अब B2 वायर 2 के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो जो y कोऑर्डिनेट 3a है यानी r का वैल्यू 3a हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a को क्या लिख देंगे 3a। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो वायर 2 के वजह से, ये वायर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना बेटा, ये साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 नहीं होगा, ये जो पॉइंट है
ये वायर 2 के दोनों एंड से बाहर है, तो ये होगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। सो साइन थीटा 2 तो साइन 90 हो गया, ये वाला एंड इधर इंफिनिटी पे ऐसे मिलाएंगे, और माइनस साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो साइन थीटा 1 होगा। ये 4a और ये 3a, तो ये 5a होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। देन माइनस, अब B1 यानी वायर 1 के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस R होगा, ये 4a के बराबर होगा। सो 4a इंटू 4a। अब यहां पे ये जो पॉइंट है वायर के इस एंड और दूसरा एंड इंफिनिटी है, उसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, उसके लिए साइन 91 हो गया, और दूसरा जो एंगल होगा बेटा ये वाला होगा एंगल। तो ये 4a, ये 3a और ये 5a, तो साइन थीटा परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3a अपॉन 5a, यानी 3/5। सो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये पूरा कॉमन हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। अब यहां पे बचेगा 1/3 इंटू इसको सॉल्व किया तो 1/5, देन माइनस यहां पे बचेगा 1/4, देन इसको सॉल्व किया तो ये 8/5। सो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। सो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये भाई क्या हो गया 1/15, देन माइनस ये 2/15 है, क्या 2/5 है, 2/5 को हम 6/15 लिख सकते हैं यार भाई, 2/5 है तो 2/5 हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 6/15। फर्दर हम सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू 1/15 माइनस 6/15 माइनस 5/15, तो माइनस साइन यहां आ गया, और ये हो गया 5/15 यानी 1/3। सो ये हो गया माइनस म्यू नॉट I अपॉन 12 पाई a। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्स होगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा, यानी ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 12 पाई a, और मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हैं ये इनवर्स होगा, माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है। सो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो किस टाइप का दिखाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा क्लास हमको लग रहा छोटा होगा, क्योंकि केवल स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, उसी पे बेस्ड
न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी फार्मूले होंगे मैग्नेटिक फील्ड के और सब उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये कि एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जो इस तरीके से बेंड किया गया, करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई? आई। और यहां पे एक परपेंड ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे सच दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये पॉइंट ए हम ले ले या इस पॉइंट को ओ हम कह दे बेटा, और यहां पे एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी। OP इज इक्वल टू आर। गिवन आपको OP इज इक्वल टू आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन OP इज इक्वल टू आर, करंट आई फ्लो कर रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। कैसे फाइंड आउट किया जाए भाई? तो हमारे पास जो फील्ड का फार्मूला वो स्ट्रेट वायर की वजह से, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट वायर नहीं होगा, इसको हम वायर 1 ले लें और इसको वायर 2 ले लें। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू वायर 1 के वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे करंट देखे बेटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, और वायर 2 के वजह से भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, यानी दोनों की वजह से फील्ड आउटवर्ड्स होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं B2 प्लस B1। अब बाइसिमेट्री देखें तो वायर 1 और वायर 2 के फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? यहां पे हम दिखा रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा 90 डिग्री। तो वायर 2 का फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर यानी ये चीज है ना, इसको हम कैपिटल आर नाम दे दे, क्योंकि ये ओपी स्मॉल आर दिया हुआ, तो हमको कैपिटल आर लिखना है। साइन थीटा 1 थीटा हो गया, और साइन थीटा 2 ये वायर इंफिनिटी तक गया, तो यहां से ले जाएंगे उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री, यानी 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा B1 क्या होगा? तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। देखने में ये दोनों परपेंडिकुलर छोटा बड़ा लग रहा है बेटा, क्योंकि एंगल हमने अच्छे से बाइसेक्ट नहीं किया। बेसिकली ये भी वही आएगा, ये भी कैपिटल आर ही आएगा, इसलिए हम कैपिटल आर नाम दे रहे हैं। कैसे आएगा वो अभी हम दिखाएंगे। फिर साइन थीटा 1, तो साइन थीटा हो जाएगा, इस एंड से इसको ज्वाइन किया, और थीटा 2 क्या होगा? तो इसका दूसरा एंड यहां से P से ले जाएंगे, उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी यही आएगा। इसको हम 2 टाइम्स कर ले। क्या करें भाई? 2 टाइम्स कर ले, क्योंकि B1 और B2 सेम आएगा। अब ये कैपिटल आर निकाला कैसे जाए? तो देखो यहां से यहां तक स्मॉल आर दिया, तो कैपिटल आर अपॉन साइन, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर करें तो ये क्या आ जाएगा? 1, या कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यानी कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल आर साइन थीटा। यहां पे हम लोग गलत कर दिया बेटा, ये गड़बड़ हो गया। बेसिकली ये एंगल होगा ना थीटा 1, ये एंगल होगा, तो यहां पे इसको हम हटा रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया।
देखो यहां से इसको मिलाया तो ये एंगल थीटा 1 हुआ, और यहां से दूसरे एंड को मिलाएंगे तो दूसरा एंड इंफिनिटी पे जा रहा, तो या ऐसे चला जाएगा तो वो 90 डिग्री हो गया। तो साइन ये थीटा कितना हो गया, ये थीटा ये 90, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये होगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई। अब कैपिटल आर का वैल्यू हम पुट करेंगे, एक तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कैपिटल आर को क्या लिखेंगे, स्मॉल आर साइन थीटा, स्मॉल आर साइन थीटा, और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अदरवाइज आंसर यही छोड़ सकते हैं। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये है कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये हो गया ऊपर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर ये 2 और देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, यहां पे बचेगा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये हो गया cot थीटा बाई 2। सो दिस विल बी आंसर। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, यानी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डॉट, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, अभी जो बनाया था केस वही वाला क्वेश्चन बेटा, बस पॉइंट हम चेंज कर दे रहे हैं। सो क्वेश्चन 5, फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं फटाफट। देखो ये इस तरीके से है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले, थीटा थीटा, और इसको एक्सटेंड कर दे। यहां पे पॉइंट पी है, यहां पे हमको फील्ड निकालना है, गिवन है ओपी ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर, फाइंड क्या करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन वही है, फार्मूला साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 का लगेगा। रीजन क्या है बेटा, कि ये जो पॉइंट है इस वायर के दोनों एंड से बाहर है, और ये पॉइंट इस वायर के भी दोनों एंड से बाहर है, तो फार्मूला साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 लगेगा। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो इसको हम वायर 1 नाम दे दे रहे हैं। वायर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये करंट जा रहा है बेटा,
यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा मैग्नेटिक फील्ड, और वायर 2 का जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है यानी निगेटिव होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले रहा है, माइनस V2। ये फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। अब किया कैसे जाए? सो वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा लेंदी आ गया बेटा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बी एट पॉइंट P इज इक्वल टू B1 क्या लिखेंगे? तो एक तो इस पॉइंट का वायर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इधर एक्सटेंड करते आगे की तरफ, इसको कैपिटल R सपोज कर ले, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये इसका θ1 हो गया, और θ2, ये θ1 हो गया, और θ2 क्या होगा बेटा? इस पॉइंट से वायर के दूसरे एंड को मिला है जो इंफिनिटी पे, तो ये ऐसे जाएगा, तो वो 90 हो गया। अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? थीटा होगा, और ये थीटा होगा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक भाई, और ये स्मॉल आर दिया हो, यहां से यहां कितना दिया हो भाई? स्मॉल आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यानी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होगा? इस एंगल को हम थीटा मान ले, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इसमें हम देखें तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो गया स्मॉल आर साइन थीटा इनटू साइन थीटा 2 यानी साइन 90 माइनस साइन थीटा 1, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देन माइनस, ये हमने B1 लिख दिया। अब B2 को लिखते बेटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब B2 को लिखते हैं, तो ये हम थोड़ा हटा दे रहे हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये हमारा वायर 2 है, तो वायर 2 को पीछे एक्सटेंड करें ऐसे, तो ये कैपिटल आर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। अब जो θ1 होगा वो ये वाला एंगल होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भाई। θ1 क्या होगा? पॉइंट P से इस एंड को मिला दिए, तो वो एंगल θ1 होगा, और θ2 क्या होगा? पॉइंट P से दूसरे एंड को मिला, तो वो इंफिनिटी पे जाके ऐसे मिलेगा बेटा, यानी 90 डिग्री हुआ। तो साइन 90, पहले तो इस R को लिखे, R क्या होगा? ये होगा, तो ये एंगल थीटा है, ये R है, ये स्मॉल r, यानी फार्मूला अभी हमने लिखा था कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कैपिटल R क्या हो गया भाई? स्मॉल r साइन थीटा, स्मॉल r साइन थीटा, ये हो गया। देन 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया? कॉस थीटा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो हुआ आपने समझ लिया बेटा, क्वेश्चन एकदम उसी तरीके से, बस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो गया, माइनस साइन हो रहा है, और दोनों के वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है,
So magnetic field at this point will be 0. So ये हो गया भाई स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन। अब आज क्लास हम यही एंड करते बेटा। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो और भी मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले हैं जो कंपटीशन में सीबीएसई के जितने भी डेरिवेशंस थे वो हमने करा दिया बेटा। कंपटीशन में और भी है, जैसे कुछ एक और भी है जो सीबीएसई बोर्ड में वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, अब वो चार्ज स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो सकता है, वो हो सकता है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल शेल, और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो ये सब फार्मूले हम लोग नेक्स्ट टर्न करेंगे बेटा। मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट टर्न खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स पे आएंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and revise all the topics what I have taught you. We will meet again on next turn. Bye bye, sayonara, and Godspeed.